हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट करियर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ओपन करते हैं अपने एक्सेल को। ये हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है एंड ये हमारी शीट है। इस शीट के अकॉर्डिंग हम इन सारे फंक्शन को सीखने वाले हैं। लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, इफ एरर एंड डीगेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेम पर लुकअप का फंक्शन लगाते हैं। इक्वल लुकअप का फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारी क्या रहेगी? लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ रहेगी। यहाँ से हमें डेटा को निकालना है एंड कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमारा पूछ रहा है लुकअप वेक्टर। तो यहाँ पे लुकअप वेक्टर में क्या आ जाएगा? हमारा ये आ जाएगा। क्योंकि इसलिए ये आ जाएगा, हम ये लुकअप वेक्टर का मतलब ये होता है कि हमें किसके अकॉर्डिंग डेटा को सर्च करना है। तो हमें स्टूडेंट आईडी के थ्रू डेटा को सर्च करना है। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि हमारा रिजल्ट वेक्टर क्या होगा। तो रिजल्ट में मतलब हमें क्या चीज निकालनी है। तो रिजल्ट में देखिए ये हमारा स्टूडेंट आईडी हो गया। रिजल्ट में हमें निकालना है स्टूडेंट नेम। तो यहाँ से स्टूडेंट नेम को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? नॉट अवेलेबल। तो नेट अवेलेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे हमारी कोई भी आईडी दी हुई नहीं है। यहाँ पे 1001 जैसी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राजू। तो यहाँ पे 1005 XYZ कोई भी आप आईडी नंबर डालेंगे तो राकेश आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। देखिए 1005 पर राकेश है एंड यहाँ पे 100 हम कर देते हैं 7। तो यहाँ पे पाशु आ जाएगा एंड यहाँ पे 100 अगर 5 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, कोई भी डालेंगे XYZ तो हमारे यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो लुकअप फंक्शन का यही यूज होता है एंड आगे समझा देते हैं और डिटेल में आपको लुकअप फंक्शन। इक्वल अगर इसी तरीके से अगर हमें कोर्स निकालना है तो यहाँ पे कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। इक्वल लुकअप फंक्शन लगाएंगे। फिर से हमारी लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या रहेगी? यही रहेगी क्योंकि हमें इसी के अकॉर्डिंग अपने डेटा को यहीं से हमें अपनी आईडी चेंज करेंगे, इसलिए ये हमारी लुकअप वैल्यू रहेगी यानी कि क्राइटेरिया। देन कॉमा लगाएंगे एंड लुकअप वेक्टर इसको सिलेक्ट करेंगे अपने लुकअप वेक्टर को। लुकअप वेक्टर हमारा यही रहेगा क्योंकि इसलिए हमें निकालना तो भले ही कोर्स नेम को हम निकाल रहे हैं लेकिन निकालना तो हमें आईडी के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए हम आईडी को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे। उसके बाद रिजल्ट वेक्टर पूछ रहा है यहाँ पर। तो रिजल्ट वेक्टर हमारा क्या रहेगा? कोर्स। तो हम रिजल्ट वेक्टर पे कोर्स वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हरवंश का एडीसी कोर्स आ गया है। देखिए 1006 हरवंश एंड एडीसी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर अब हमारा एज है तो यहाँ पे इक्वल लुकअप का फंक्शन लगाएंगे। लुकअप, यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारी यही रहेगी, कॉमा लुकअप वेक्टर हमारा यही रहेगा क्योंकि हमें इसको बदलना ही नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग डेटा को सर्च करना है। देन कॉमा एंड यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर यहाँ पे। तो रिजल्ट वेक्टर में हमें निकालना है एज। तो एज वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एज निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से हम जब बैच निकालना है तो बैच के लिए लुकअप का फंक्शन लगाएंगे। अब देखिए अगर हम एक एक करके इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से एंड जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया इसको यहाँ से पकड़ेंगे एंड ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि इसलिए नॉट एप्लीकेबल आ गया देखिए यहाँ पे जो अपना फॉर्मूला को ड्रैग करा है तो यहाँ पे हमारा लुकअप वैल्यू क्या है? सबसे पहले तो हमारी लुकअप वैल्यू है ना ये। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या है? F20 है नहीं। तो यहाँ पे देखिए जब इस पे बात करेंगे तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारी है E20। तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमारा डेटा क्या हो गया? मतलब वैल्यू हमारी चेंज हो गई। यहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू क्या लिया था? E20 लिया था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? F20 आ रहा है। देखिए लुकअप वैल्यू तो हमारी यही रहेगी। ये हमारा E कॉलम है, 20 हमारी रो है क्योंकि सभी में हमें अपनी आईडी के अकॉर्डिंग ही सर्च करना तो रहेगी तो वही। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? जब हमने डेटा को सिलेक्ट किया तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? डेट वैल्यू चेंज होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए आइए इसको देन सिलेक्ट, इसको डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करा था इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करके एंड कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे, जिसपे F4 लिखा होता है वो बटन प्रेस करेंगे, F4। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा लॉक हो जाएगा। देखिए ई हमारा क्या है? कॉलम है। तो ई से पहले हमारा डॉलर लग जाता है, डॉलर का निशान लग जाता है एंड 20 हमारा क्या है?
रो नंबर है तो 20 से पहले भी हमारा डॉलर नंबर है, यही हमारा लॉक होता है इसी तरीके से। एंड इसको भी हमें क्या करना है, लॉक कर देंगे। लॉक करने का मतलब होता है कि वो चीज बदलेगी नहीं, क्योंकि हमें यही चाहिए सभी चीज में। देखिए लुकअप वैल्यू हमारी यही रहेगी क्योंकि हमें इसी के अकॉर्डिंग डेटा को निकालना। वेक्टर भी हमारा यही रहेगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमें डेटा को सर्च करना है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा नेम लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए कि ये हमें नहीं हटाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एक एक करके बदले। हमें ये नहीं बदलना है और ना ही लुकअप वैल्यू को बदलना है, सिर्फ हमें ये चाहते हैं कि जो नेम है ये बदले, क्योंकि एक के बाद एक और दूसरा नेम आए, फिर तीसरा नेम, चौथा नेम आए, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। लॉक करने का मतलब होता है कि वो वैल्यू बिल्कुल फिक्स हो गई है, मतलब लॉक कर देते हैं तो वो बिल्कुल चेंज नहीं होती है। जैसे कि अभी हमने जब ड्रैग किया था अपने फॉर्मूले को तो वो क्या हो गया था कि वो सारी वैल्यू हमारी चेंज हो गई थी। तो लॉक करने का मतलब यही होता है कि वैल्यू हमारी बिल्कुल फिक्स हो जाती है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब एंटर करेंगे हम। अब हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट डिटेल निकल के आ गई है। हरवंश ADCA, ठीक है। ADCA के बाद हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो हरवंश यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको जो इसका डेसिमल पॉइंट वाला आ रहा था उसको डिक्रीज कर दिया डेसिमल को, ठीक है। तो यहाँ पे ADCA कोर्स है हरवंश का, 20 हमारी हरवंश की एज है एंड 9 to 10 इनका बैच नंबर। तो बिल्कुल डिटेल एकदम क्या हो गई, एक फॉर्मूले से ही हमारे सारी डिटेल निकल के आ गई। जब हम यहाँ पे दोबारा से कोई भी ID नंबर चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे जब हमने 1006 डाला तो वो क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, जो हमारी वैल्यू थी उसको हमने क्या कर दिया था, लॉक कर दिया था। तो यहाँ से हम इसको F4 दोबारा से प्रेस करेंगे एंड इसको लॉक से हटा देंगे। सो यहाँ पे हमारी 1006 हरवंश की ID है। सो यहाँ पे 1009667 कर देते हैं। तो यहाँ पे 1007, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। पाशु की एक बार डिटेल देख लेते। पाशु O लेवल, 19 इनकी एज है एंड 10 to 11 का कोर्स है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लॉक भी रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लॉक ही रहेगा, ठीक है। Ctrl Z एंटर कर देते हैं। बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे हम करेंगे 1001 एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा राजू आ गया है। राजू ADCA, 25 इनकी एज और बैच टाइमिंग इनकी 8 to 10 है। तो यहाँ से जब एक एक करके हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चेंज होकर आता रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा लुकअप फंक्शन का यूज होता है। तो आइए देखते हैं अब वी लुकअप का क्या यूज होता है। जैसे कि इसी डेटा को मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रखा है पहले से ही। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर, इक्वल वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर। फिर हमारा पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि हम स्टूडेंट के ID के थ्रू ही हमें क्राइटेरिया हमारा यही रहेगा। देन कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे मतलब हमें किस टेबल में से अपने डेटा को सर्च करना है। तो यहाँ से हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे टेबल एरे में। देन यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए वी लुकअप को हमने क्या किया है कि लुकअप वैल्यू हमने ये दे दी है एंड पूरा टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया कि इस टेबल में से डेटा को सर्च करना है। लेकिन वो ये पूछ रहा है कि डेटा में से सर्च किस चीज को करना है, मतलब किस चीज का आंसर निकाल के देगा वो। तो यहाँ पे पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में ये पूछ रहा है कि हमें किस कॉलम का डेटा को सर्च करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा बात करते हैं इसकी कॉलम 1 2 3 4 5। जैसे कि ये तो हमारे कॉलम 5 है, लेकिन हमारा कॉलम स्टार्ट कहाँ से, A से। आप इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कॉलम नंबर A हमारा ये है, 2 हमारा ये, 3 ये, 4 ये है, ठीक है। तो 4 ये है एंड तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमने टेबल एरे सिलेक्ट किया है वो टेबल एरे को हमने कहाँ से सिलेक्ट किया है, यहाँ से। इसलिए कॉलम इंडेक्स नंबर भी हमें यहीं से बताना होगा कि किस कॉलम में हमारा क्या चीज है। यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर जहाँ से हमने अपनी टेबल को सिलेक्ट किया वहीं से ही कॉलम काउंट करेंगे। तो कॉलम नंबर 1 में हमारा क्या है, ID नंबर है एंड कॉलम नंबर 2 में हमारा क्या है, नेम है। कॉलम नंबर 3 में हमारा कोर्स है एंड कॉलम नंबर 5 में एज है एंड कॉलम नंबर 4 में एज है एंड कॉलम नंबर 5 पे हमारा बैच है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहे हैं कि हमें किस चीज को सर्च करना, तो हमें निकालना है नेम को।
तो हमारा नेम किस नंबर पे, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स एग्जैक्ट मैच। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि इस डेटा में जो हमारा डेटा है, मतलब जो टेबल बनी हुई है इसके अंदर अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है वही हमें निकाल के देना, गलत वैल्यू निकाल के मत देना। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 0। एग्जैक्ट फॉल्स का मतलब होता है 0 लगाते हैं, कॉमा, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सॉरी, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है, 0 के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसलिए यहाँ पे हमने कोई भी आईडी लिख नहीं रखी है। जैसे हमने 1004 लिखा, यहाँ पे क्या आ गया, जावेद आ गया 1004। अब देखिए लुकअप में और वी लुकअप में मतलब क्या है, हम बात करते हैं यहाँ पे जब हमने कंट्रोल Z एंड एंटर, इसमें क्या पूछ रहा था कि पहले हमारी लुकअप वैल्यू पूछ रहा था, हम इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले पूछा था हमारा लुकअप वैल्यू पूछा था, फिर पूछा लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर क्या पूछा था वो, कि जिस चीज में से हमें सर्च करना है, पूरी टेबल वगैरह वो कुछ भी नहीं पूछ रहा था। लेकिन वी लुकअप में वो क्या कर रहा है कि पूरा टेबल पूछ रहा है कि किस टेबल में से आपको, पहले लुकअप वैल्यू पूछी उसने, फिर क्या पूछा, टेबल एरे पूछा, किस टेबल में से आपको डेटा को सर्च करना है, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा कि किस कॉलम इंडेक्स में से आपको, किस कॉलम में से आपको डेटा को सर्च निकालना है, तो मतलब उसका आंसर क्या निकलेगा। एंड फिर हमारा पूछ रहा है रेंज, तो रेंज हमने ये दे दिया 2,0 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है। तो अभी हम ये भी सीखेंगे, ये हो गया हमने। तो जो हमने यहाँ पे 0 जो लगाया है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, एग्जैक्ट मैच के लिए, कि एग्जैक्ट वैल्यू ही हमारी यहाँ पे निकाल कर दे। अगर हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं, जो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ट्रू का मतलब होता है 1, एंटर करेंगे तो यहाँ पे अगर कुछ भी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे करते हैं 1001016, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने क्या करा, यहाँ पे अनुभव आ रहा है, जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है वही, मतलब उसमें से, इस पे हम जब डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पूछ रहा है ना, यहाँ पे हमने जो 1 लगाया था, जैसे कि हमने जो ट्रू अप्रोक्सीमेट जो मैच आ रहा, मतलब अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब जो हमारा डेटा में, मतलब जो टेबल में हमारा डेटा लिखा हुआ है उसमें से कुछ भी मैच करके दे देगा वो, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताएगा। एंड अगर हम 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स, देन एंटर करेंगे तो यहाँ पे 10016 जो यहाँ पे देखिए आईडी है नहीं, लास्ट हमारी आईडी क्या है 10015 ही है, तो यहाँ पे वो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख कर आ रहा है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे हमारी लास्ट कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जो अप्रोक्सीमेट हमने ट्रू फॉल्स ट्रू लगाया था, तो उससे क्या होता है कि कोई भी वैल्यू वो लास्ट की उठा के दे देता है। लेकिन अगर हम फॉल्स यानी कि 0 लगाते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ही बताता है, वरना वो एरर दे देता है। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1005 मतलब 1015 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनुभव आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वही चाहते हैं कि अगर हम इसको ड्रैग करें तो हमारा क्या आ जाए, सेम निकल कर आ जाए। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ट्रिपल सी की बात करें, ट्रिपल सी में क्या हो जाएगा, F2, जबकि हमारी वैल्यू क्या है, E24। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, F24, क्योंकि यहाँ से वो सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, सेम वही हो रहा है गड़बड़। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन जो हमारी लुकअप वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से F4 से लॉक कर देंगे, क्योंकि हमें लुकअप वैल्यू वही रखनी है। एंड टेबल एरो को भी क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें उसी टेबल एरे में से ही तो हमें डेटा को सर्च करना है, पूरे टेबल। एंटर करेंगे एंड अगर अब ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, अभी भी हमारा क्या आ रहा है, अनुभव आ रहा है। क्योंकि इसलिए अनुभव आ रहा है, यहाँ पे देखिए हम इस टेबल में से ही तो पूरे डेटा को सर्च कर रहे हैं, इसलिए हमने पूरे टेबल एरे को यहाँ से लॉक कर दिया है, क्योंकि बार बार वो हमारा गलत ना हो, इसलिए हमने उसको लॉक कर दिया। और लुकअप वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी, यही रहेगी, इसलिए हमने लुकअप वैल्यू को भी
लॉक कर दिया। अब यहाँ पे अनुभव अनुभव क्यों आ रहा है? क्योंकि इसलिए देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर की, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 2 है जिसमें नेम आ रहा है, लेकिन कोर्स, एज और बैच तो ये तो अलग अलग कॉलम में, तो यहाँ पे सभी का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? 2 है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर अगर 2 रहेगा तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर कॉलम मैनुअली टाइप करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर 3, तो यहाँ पे एग्जैक्ट देखिए CCC कोर्स आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर कॉलम नंबर करेंगे 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। यहाँ से हम इसको डेसिमल नंबर हटा देते हैं इसका। सो यहाँ पे अनुभव पे जाएंगे, इसको हम वही क्या कॉलम नंबर कर देते हैं 5। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो लॉक किया, लॉक करने से वो हो तो गया बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉलम नंबर तो सभी का अलग अलग है ना। तो यहाँ पे कॉलम नंबर अगर हम चेंज करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं मैच की। तो अगर मैच की बात करते हैं, मैच फंक्शन की, हमारा लुकअप वी लुकअप हो गया। पहले मैच देख लेते हैं मैच क्या होता है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं मैच फंक्शन इक्वल मैच फंक्शन लगाते हैं। सबसे पहले पूछा हमें लुकअप वैल्यू, यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू को ये सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा यहाँ पे पूछा लुकअप एरे, तो लुकअप एरे हमारे यहाँ से ये सिलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड यहाँ पे कॉमा और एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर डालेंगे नेम, तो यहाँ पे नेम हमें दिखा दिया, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है 2, क्योंकि नेम 1 एंड 2। तो मैच का काम होता है जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है वो हमें क्या करता है, वही हमें दिखा देता है कितने वो कॉलम नंबर पे है। तो यहाँ पे अगर हम डालते हैं कोर्स, जैसे कि यहाँ पे हमने डाला कोर्स डाला तो कोर्स दिखा दिया 1 2 3, कोर्स हमारा क्या है 3 नंबर पे। तो जो मैच का फंक्शन होता है उसका काम होता है कि चीजों को मैच करने, यानी कि अगर हम कोई भी वैल्यू देते हैं तो उसका इंडेक्स निकालने का काम होता है उसका। यहाँ पे हमने वैल्यू दी है, फंक्शन जो हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू दी, ये वैल्यू दी है हमने इसको, एंड उसने क्या किया, इंडेक्स नंबर निकाल के दे दिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे COURS कोर्स, यानी कि अगर हम कोर्स लिखते हैं तो निकाल के दे देगा वो। यहाँ पे हम एज देंगे तो एज निकाल के दे देगा 4 नंबर कॉलम पे। तो आई होप आप लोगों के मैच फंक्शन समझ में आया होगा। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैच फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे इक्वल वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, कॉमा टेबल एरे हमारा क्या रहेगा, पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से, ठीक, कॉमा एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या रहेगा 2। तो यहाँ पे हम 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम मैच का फंक्शन लगाते हैं, मैच, फिर हमारी लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, नेम, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे लुकअप एरे हमारा क्या रहेगा, लुकअप एरे हमारा रहेगा ये, देन यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 0 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर हम लगाएंगे कॉमा, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी लुकअप का ट्रू फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, ये पहले तो अपने लुकअप वैल्यू को क्या करना है, लॉक करना है, यहाँ से लॉक करेंगे। फिर हमें टेबल एरो को भी लॉक करना है, क्योंकि बार बार हमें टेबल एरो तो वही रखनी है, उसी टेबल एरो में से ही हम अपने डेटा को सर्च करना है। एंड अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी लॉक कर देते हैं, जो हमारा लुकअप एरे है, क्योंकि इसमें से हमें क्या करना है, सर्च करना है। तो लुकअप एरे को F4 से लॉक कर देते हैं एंड एंटर करेंगे। अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारा सभी चीज निकल के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अभी भी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है। एंड यहाँ पे हमारा आ गया मैच 2 3 फॉर्मूला, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ हुई है। बाकी सबका तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, हमारी फॉर्मूला बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। तो ऊपर देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखिए हमारी गड़बड़ क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ बैच, क्योंकि लुकअप एरे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ही देखेगा ना यहाँ पे, क्योंकि हमने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा रखा है, और यहाँ पे लिखा हुआ BT। तो यहाँ पे जैसे हम बैच लिखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 9 to 10 हमारा बैच
आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1009, देखिए 1009 हमारी ये है राहुल, एंड इसको नीचे को देख लेते हैं। 100 हमारा 9 राहुल है, एंड ओ लेवल इसको थोड़ा सा और नीचे करके देख लेते हैं। राहुल ओ लेवल कोर्स है, 17 एज है, एंड 9 to 10 इनका बैच है। अगर फॉर्मूला अगर हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट है और उसके ऊपर हमने जो एरे वगैरह दिया, अगर हमने उसमें स्पेलिंग में कुछ भी मिस्टेक कर दी, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं BT, ठीक है, ओनली हम क्या करते हैं यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, डाउट जो भी है वो क्लियर कर देते हैं। BT किया, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसलिए वो एग्जैक्ट नहीं है ना बैच। बाकी सारी चीजें हमारी एग्जैक्ट हैं, लेकिन बैच हमारा क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे हम जैसे BT करेंगे, जैसे हम BT करेंगे, हमारा देखिए एकदम से निकल कर आ जाएगा। तो स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो हमारा क्या होगा, फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, वहां पे कुछ ना कुछ एरर दे देगा। जैसे कि अभी हमारी स्पेलिंग एरर थी, तो यहाँ पे दिखा दें नॉट एप्लीकेबल, कि बैच नाम का यहाँ पे कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बैच है तो वहां भी बैच रखेंगे। तो यहाँ से हम इसको F2 से एडिटिंग मोड खोल लेते हैं, बैच लिख लिया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बैच ही लिखेंगे, तो ही वो हमारा एग्जैक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप आपके वीलो का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, एंड मैश का किस तरीके से यूज करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे देखते हैं कि एच लुकअप फंक्शन का किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देखिए वी लुकअप एच लुकअप का सेम ही काम रहता है, वो सेम ही वर्क करते हैं, लेकिन होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, कि वी लुकअप हमारा वर्टिकल इस तरीके से काम करता है और एच लुकअप हमारा इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर किस तरीके से काम करता है हमारा एच लुकअप। आइए तो आइए देखते हैं कि एच लुकअप फंक्शन का किस तरीके से यूज होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि हम लिखते हैं इक्वल एच लुकअप सेलेक्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हम ये ले लेते हैं। देन कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। देखिए जब हम एच लुकअप का यूज कर रहे थे तो वहां पे क्या पूछ रहा था, कॉलम इंडेक्स नंबर। और जब हम वी लुकअप का यूज कर रहे थे, सॉरी यहाँ पे हमने उल्टा बोल दिया है कि वी लुकअप एच लुकअप, एंड जब हम वी लुकअप का यूज कर रहे थे तब हमारा क्या पूछ रहा था, कॉलम इंडेक्स नंबर। एंड जब हम एच लुकअप का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रो इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर जैसे हमें किसका डेटा ढूंढना है, तो यहाँ पे राजू, सक्षम, नरेश, जावेद, राकेश, तो यहाँ पे जो नेम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे किस पे रो नंबर कौन सी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मान लेते हैं 5, रो नंबर 5, कॉमा 0 लगाएंगे एग्जिट मैच के लिए, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे अब हम जैसे कि सेल जनवरी, तो यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2554, तो यहाँ पे हमारी फरवरी की, वही जनवरी की, जावेद की कितनी वो है, तो जावेद 2554 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं ड्रॉप डाउन। तो जैसे कि यहाँ पे हम जाएंगे डेटा टैब में चलते हैं, यहाँ से हम, एंड यहाँ से हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे हमारा अलाउ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा लिस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे सोर्स में हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, देन ओके। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, एक लिस्ट क्रिएट होगी, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे इसको चेंज करते रहेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जनवरी का हमारा 2554 है, फरवरी का हमारा कितना है, 2733 रुपए है जावेद का, ये देखिए, एंड यहाँ पे मार्च का हमारा कितना है, 2993 रुपए। तो ये हमारा क्या है, अलग अलग है। तो अब आइए देखते हैं, अगर हमें नेम के अकॉर्डिंग देखना तो हम क्या करेंगे, यहीं पर हम जाएंगे, जैसे कि हमने मैच का फंक्शन यूज करना बताया, हम दोबारा से आपको बताते हैं, जिससे आप क्या, जो हमने यहाँ पे रो नंबर 5 सिलेक्ट कर रखी है, तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे। यहाँ पे हम लगाते हैं मैच का फंक्शन, मैच लुकअप वैल्यू हमारी क्या रहेगी, जरूरी नहीं है हम इसके बराबर वाली लुकअप वैल्यू ले, ऊपर भी ले सकते हैं, फिलहाल तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन कॉमा, फिर पूछा लुकअप एरे, यानी कि वो एग्जिट वैल्यू का है जहाँ पे हमें सर्च करेंगे। तो यहाँ नेम के अकॉर्डिंग हमें सर्च करना है, तो यहाँ पे नेम को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा
0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल। अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही राजू डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेल मार्च राजू की कितनी हुई है, यहाँ पे 2552। तो यहाँ पे अगर राजू की अगर हमें फरवरी की देखनी है तो 2575, देखिए फरवरी की आगे राजू की हमारी। एंड यहाँ पे अगर राजू की हमें जनवरी की देखनी है तो यहाँ पे कितनी आ गई, 2900, वही 2509 रुपए। तो यहाँ पे हम जैसे ही नाम चेंज करेंगे किसी का भी, सक्षम का, तो सक्षम का हम देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम एच लुकअप का यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम एक बार फिर से आपको मैच फंक्शन समझा देते हैं कि मैच फंक्शन का एग्जैक्ट होता क्या है। यहाँ पे लगाते हैं मैच फंक्शन इक्वल, मैच फंक्शन लगाते हैं यहाँ पे मैच, यहाँ पे लुकअप वैल्यू हम ये दे देते हैं, कॉमा, देन यहाँ पे लुकअप एरर हम यहाँ दे देते हैं, ये हम अपना लुकअप एरर दे देते हैं। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करेंगे। अब हम यहाँ पे जैसे ही यहाँ से नेम से कॉपी करते हैं, कॉपी देन पेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से अगर हमें सेम जनवरी का देखना है, कौन से इंडेक्स, रो इंडेक्स नंबर में, कंट्रोल भी, तो यहाँ पे दिखा रहा है सेल हमारा रो इंडेक्स नंबर 2 में है एंड नेम हमारा कॉलम इंडेक्स रो इंडेक्स नंबर 1 में है। ठीक है, तो ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता है। मैच का काम होता है कि हम उसको वैल्यू देते हैं, अब वो हमें इंडेक्स नंबर निकाल के देता है। आई होप आप लोगों को जितना मैंने अभी तक समझाया वो सभी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ओके, तो अब आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे हमारा वी लुकअप, लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, वही मैच कंप्लीट हो गया। इंडेक्स, इफ एरर और डिगेट देखते हैं कैसे होता है। तो ठीक है, आइए चलिए चलते हैं। इंडेक्स नंबर के इंडेक्स फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे हम। तो इंडेक्स फार्मूला का क्या यूज होता है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि इधर का ले लेते हैं, सबसे पहले इधर लगा लेते हैं। इधर लगा के इक्वल इंडेक्स का फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले पूछ रहा है एरे, तो एरे हम पूरा भी ऐसे ले सकते, तो हम दोबारा से बता देते हैं इसको। यहाँ पर इक्वल इंडेक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, इंडेक्स, यहाँ पे एरे पूछा तो हम एरे पूरा टेबल का भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सिंगल नेम भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सिंगल नेम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ओनली सिंगल पैरा वही सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है रो नंबर, तो रो नंबर हमें क्या करना, 1 2 3 4 5, मतलब किस चीज का नाम सर्च करना, तो यहाँ पे कर देते हैं 5 ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, जावेद। मैच फंक्शन क्या करता है, हम उसको वैल्यू देते हैं, वो उसका इंडेक्स नंबर बताता है एंड इंडेक्स नंबर क्या करता है, हम इंडेक्स नंबर उसको बताते हैं, वो उसकी वैल्यू निकाल के देता है। तो इसका अपोजिट होता है मैच और इंडेक्स में। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूला लगाया था, एक बार दोबारा लगा के बता देती हूँ, इक्वल इंडेक्स, तो यहाँ पे एरे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देन कॉमा, उसके बाद यहाँ पे रो नंबर पूछ रहा है तो रो नंबर हम कुछ भी 4 6 दे देते हैं। यहाँ पे अब जो हमारे ये आ रहा है ना कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर अभी क्या है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, तो ये भी क्या है ऑप्शनल है, वो हम आगे बताएंगे आपको। तो ऑप्शनल है, यहाँ पे हम इसको अभी छोड़ देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, राकेश, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 नंबर पे हमारा क्या राकेश है, उसने इंडेक्स, हमने फॉर्मूला लगाया, उसने हमारी क्या इंडेक्स के थ्रू वैल्यू निकाल के दे दी। इसी तरीके से अब जैसे कि हम इसी में हम क्या कर देते हैं, चेंज यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ आपको, इक्वल, यहाँ पे इंडेक्स का दोबारा से फंक्शन लगाते हैं एंड यहाँ पे एरे ये भी ले सकते हैं एंड ये भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसी को ले लेते हैं, ठीक है, पूरे कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगाए, उसके बाद पूछा है रो नंबर, तो 1 2 3 4 हमें किस चीज का डेटा देखना, तो यहाँ पे ले लेते हैं 8, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि इसलिए जब हमने कॉमा लगाया उसके बाद अब ये ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि इतना जो हमने पूरा टेबल सिलेक्ट किया है, इसमें से कौन से रो को और कौन से कॉलम में हमें डेटा निकालना है। तो हमारी रो तो हो गई 8 एंड कॉलम हम ले लेते हैं 3, तो यहाँ पे हम 3, उसके बाद करते हैं ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया 2554, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 2554, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम नंबर क्या लिया था, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, रो इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारा रो इंडेक्स नंबर हमने 8 लिया था और कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या था 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 निकल के आ गया, तो 2525 हमारा निकल के आ गया एंड यहाँ पे आंसर हमारा आ गया है। आई होप आपके कॉलम इंडेक्स नंबर समझ में आ गया होगा। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब मैं आपको एक बार मैच का भी दोबारा से लगा के दिखा देते हैं, इक्वल मैच,
लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, मान लेते हैं यहाँ है, कॉमा यहाँ पे लुकअप एरे हमारा ये पूरा लुकअप एरे, कॉमा 0 देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, सॉरी लुकअप एरे में हमें क्या कर सिलेक्ट करना है, लुकअप एरे में हमें ये सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक ओनली एंड एंटर। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, नेम। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, नेम हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब उसका जो वो है वो हमारा क्या पहले नंबर में है। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे सेल जनवरी, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लिखने पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सेल है, तो यहाँ पे दिखा रहा है इंडेक्स नंबर 2 में है। तो इसका मैंने बता दिया कि इसका अपोजिट होता है कि मैच हमारे क्या करता है, हम उसको वैल्यू देते हैं, वो इंडेक्स नंबर निकाल के देता है, और जो इंडेक्स हमारा फंक्शन होता है उसमें हम इंडेक्स नंबर देते हैं, वो हमारी वैल्यू निकाल के देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं एंड इसको हम हाईलाइट से हटा देते हैं, नो फिल कर देते हैं। अब बात करते हैं ये हमारा इंडेक्स मैच भी का। अब इफ एरर और डी गेट क्या होता है, चलिए देखते हैं इफ एरर और डी गेट। तो चलिए देखते हैं इफ एरर का। तो इफ एरर हम लगाते हैं, जैसे कि हमने जो ये वीलुकअप वाला लगाया था, इसी में हम देख लेते हैं इफ एरर का क्या। इफ एरर हमारा बहुत ही छोटा सा फंक्शन होता है कि वो जो एरर आपको शो होगा वो किस तरीके का आपको एरर शो कराना है। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे अभी हमने जैसे कि यहाँ पे लास्ट हमारा रोल नंबर आईडी नंबर है 1015, तो यहाँ पे 1016 कर दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। देखिए मैंने यहाँ पे अभी लगा रखा है, तो मैं आपको समझा देती हूँ किस तरीके से लगाना है। देन यहाँ पे इसको हम कर देते हैं Ctrl+Z। ठीक है, ये अभी हमारा नॉर्मल है। जब मैंने यहाँ पे 1016 किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अगर मुझे इसकी जगह कोई दूसरा एरर यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो यहीं पर हम सबसे पहले लगाएंगे इफ एरर का फंक्शन, इफ एरर लगाएंगे। ये हमारा इफ एरर का ब्रैकेट ओपन हो चुका है एंड सबसे लास्ट में यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। ये हम इफ एरर का ब्रैकेट क्लोज करेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, जो सबसे पहले होता है उसका ब्रैकेट सबसे लास्ट में क्लोज होता है। तो यहाँ पे इफ एरर का फंक्शन लगाएंगे, इस इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमें यहाँ पे देना है रॉन्ग, हमें जो वो प्रिंट कराना है, एरर जो प्रिंट कराना है वो लिख लेंगे रॉन्ग इनपुट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। जब हम एरर में कोई भी चीज लिखते हैं तो डबल कोट के अंदर इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग होती है, इसलिए हम इसको डबल कोट के अंदर लिखते हैं। देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 1006 करेंगे तो यहाँ पे एरर क्या देगा, रॉन्ग इनपुट। हमें XYZ कुछ भी अगर प्रिंट कराना है, नॉट एप्लीकेबल प्रिंट कराना है, जो भी प्रिंट कराना है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे कर देते हैं नॉट एप्लीकेबल, यहाँ तो नॉट एप्लीकेबल हमारा पहले से ही आ रहा है। तो अगर हमें सिर्फ NA, जैसे कि Ctrl+Z एंड हम इसको कर देते हैं ओनली नॉट एप्लीकेबल, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, NA, ये NA अलग दिखा रहा है, ये NA, तो नॉट एप्लीकेबल। तो इफ एरर का मतलब यही यूज होता है कि हमें किस तरीके से एरर को शो करना है कि वो अगर यहाँ पे हम 1015 डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आईडी आ जाएगी। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पे कुछ भी गलत होगा तो जो एरर आएगा वो हमारा किस तरीके का आएगा, जो हमने एरर दे रखा है वही एरर आ जाएगा NA। ठीक है, आई होप आपको इफ एरर समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा फंक्शन है, इसका बस यही यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। तो जो डीगेट फंक्शन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर डीगेट फंक्शन भी हमारा थोड़ा लेंथली है, तो अगर अभी देखेंगे तो हमारी वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें एंड शेयर करें। ठीक है, तो हम डीगेट फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।